नमस्ते, मैं हूँ महक त्रिपाठी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जिसकी अंदेशा था, जिसकी संभावना थी, वही हुआ। आज भी संसद नहीं चल पाया। जैसा आप हमेशा से एक दो साल से देखते आए हैं कि जब भी संसद का स्टार्ट होता है, पता चलता है कि विपक्ष ने हंगामा कर दिया। फिर सरकार की तरफ से, ओम बिरला की तरफ से, जो स्पीकर उनकी तरफ से ये कहा जाता है, चाहे वो लोकसभा हो फिर राज्यसभा में, यही देखने को मिलता है कि संसद की कार्रवाई इतने बजे तक स्थगित होती है। फिर स्टार्ट होता है 2 मिनट के लिए, फिर यही कहा जाता है। तो न सरकार तैयार है, चाहती है कि अच्छी चर्चा हो, ना विपक्ष चाहता है। फिर विपक्ष बार बार हंगामा कर देता है और विपक्ष ही कहता है कि सरकार अगर हमारी बात मान लेती, अगर वो हमारी बात मान ले तो हम हंगामा नहीं करेंगे, वो तैयार हो जाए जो हम चाहते हैं चर्चा करने के लिए। और सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि विपक्ष चाहता ही नहीं है कोई मुद्दे पे चर्चा, वो उसका तो मकसद सिर्फ हंगामा करना है। तो आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था संसद का, क्योंकि आज जो आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो नीट का पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर जो इतने दिनों से विवाद चल रहा था, आपने देखा पहले कैसे प्रदर्शन हुआ, फिर धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन लगातार वो रील बना के डाले सोशल मीडिया पे। फिर ये हुआ कि बिल पेश होगा, बहुत ही वो आज संसद में पेश होने वाला था, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से पेश नहीं हुआ। पहले विपक्ष ये कह रहा था कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद से हम कोई भी जो हम संसद में चर्चा करने देंगे। उसके बाद फिर अगर धर्मेंद्र प्रधान ने अब इस्तीफा दे दिया तो अब ये कहा जा रहा है कि जो AK-47, जैसे आपको बता दें कि सबसे पहले तो दिल्ली में के जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन हुआ। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन हुआ CJP की तरफ से। फिर उसमें जो है तमाम छात्रों का, उनके समर्थकों का साथ मिला और लगता है उनकी ये मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने, हमने देखा होगा कि शनिवार को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और लगातार कांग्रेस भी ये मांग कर रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद से हम जो है वो संसद में चर्चा करने देंगे। फिर प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं था CJP का, उसके बाद से देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में ये प्रदर्शन फैल चुका था। बिहार हो, महाराष्ट्र हो, भोपाल हो, हर जगह जो है ये प्रदर्शन हो रहे थे। उसी में बिहार में AK-47 ये कहा गया कि दावा किया जा रहा है और आज पुलिस ने, आज जो है उसको स्वीकार किया गया और जिसने AK-47 चलाई थी उसको सस्पेंड कर दिया गया है, उस पुलिस वाले को। तो AK-47 जो है वो मतलब वहाँ पे एक पुलिस वाला लेके आया था, उनके पास था और ये कहा गया कि पैलेट गन जो है, एक लड़की के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। बाकायदा राहुल गांधी उस लड़के की को साथ लेके आए थे, वो दिखा रहे थे। पहले तो सरकार इसे इनकार करती रही कि कोई AK-47 लेके नहीं आया था, किसी के ऊपर पैलेट गन जो है वो नहीं उपयोग किया गया। लेकिन आज खुद जो है वो सरकार की तरफ से ये मान लिया गया है और जो पुलिस वाला था उसको सस्पेंड कर दिया गया। अब विपक्ष ये पूछ रहा है कि आखिर किसके इशारे पे ये हुआ, क्योंकि बिना अमित शाह के इशारे पे तो कोई भी पुलिस वाला AK-47 लेके नहीं आएगा और जो है पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो सरकार ये आखिर ये किसके इशारे पे हुआ, सरकार और अमित शाह ये जवाब दे के बिना अमित शाह के कहे तो कोई पुलिस वाला वहाँ AK-47 लेके नहीं आएगा और बिना उनके इशारे पे पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं होगा। तो जो है ये लगातार विपक्ष जो है ये सवाल खड़े कर रहा है और सरकार को जवाब देने के लिए इस पर कह रहा है कि सरकार इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दी है। हालांकि उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है, ये खबर आ रही है। आज भी जो है जिसका डर था, जिसकी संभावना थी, जिसका अंदेशा था, वही हुआ। आज भी हमारे देश की संसद नहीं चली, हमारे देश की संसद मौन है, आज भी वो नहीं चली। अब देखना होगा कि कल क्या होता है, क्या कल चल पाता है संसद के ऐसे ही हंगामे के बीच जो अब हमेशा से देखते आ रहे हैं कि स्थगित कर दिया गया, इतने बजे तक स्थगित कर दिया गया, वही कल भी देखने को इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। कल क्या कुछ होता है, मिलते हैं कल।
नमस्कार।